यदि वह अन्य किसी व्यक्ति से कहे ये एक पेंसिल है, तब इसके उपदेश तथा मेरे उपदेश में क्या भेद है? क्या कृष्ण की दया आपको अभी यह जानने की अनुमति देती है? श्री प्रभुपाद, आप श्री कृष्ण की दया को भी ले सकते हैं, केवल इतना होना चाहिए कि उसे यथारूप दिया जाए। ठीक वैसे ही जैसे हम श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा दे रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। धर्म के अन्य समस्त प्रकारों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ। अब हम ये कह रहे हैं कि तुम सर्वस्व त्याग कर कृष्ण की शरण में जाओ। अतः कृष्ण के उपदेश तथा हमारे उपदेश में कोई भेद नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। अतः यदि आपको इस पूर्ण रीति से ज्ञान प्राप्त होता है, तब वह प्रत्यक्ष कृष्ण से उपदेश प्राप्त करने के समान ही है। किंतु हम कुछ परिवर्तन नहीं करते हैं। जब मैं आदर एवं निष्ठा पूर्वक कृष्ण की स्तुति करता हूँ, तब क्या कृष्ण मेरी स्तुति सुनते हैं? श्रील प्रभुपाद, हाँ। मुझसे उन तक। श्रील प्रभुपाद, हाँ, क्योंकि वे आपके हृदय में हैं। अतः चाहे आप स्तुति कर रहे हो अथवा नहीं, वह सदैव ही आपकी बात सुनते हैं। जब आप कुछ निर्थक कर रहे हैं, वे तब भी आपको सुन रहे होते हैं। जब आप स्तुति करते हैं, वे अत्यंत उत्तम है। आपका स्वागत है। क्या कृष्ण के कान के लिए स्तुति की आवाज बकवास से ऊंची होती है? श्रील प्रभुपाद, नहीं, वे परम पूर्ण है, वे सब कुछ सुन सकते हैं। यदि आप ना भी बोलें, यदि आप केवल विचार ही करें, मैं इसे करूंगा, तब भी वे आपकी बात सुनते हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, कृष्ण सबके हृदय में स्थित है। किंतु मनुष्य को स्तुति करनी चाहिए, ऐसा क्या ऐसा है? श्रील प्रभुपाद, यह उसका एकमात्र कर्तव्य है। स्तुति किसका कर्तव्य? श्रील प्रभुपाद, प्रत्येक जीव का यही एकमात्र कर्तव्य है। एको बहुना यो विदाति काम, वेदों का यही कथन है। इसका क्या अर्थ है? श्रील प्रभुपाद, भगवान सबको प्रत्येक वस्तु की आपूर्ति करते हैं, सबको भोजन देते हैं, अतः वह पिता है। फिर आपको स्तुति क्यों नहीं करनी चाहिए? पिताश्री हमें यह प्रदान कीजिए, जैसे ईसाइयों की बाइबल में है, हे पिता हमें प्रतिदिन का भोजन प्रदान कीजिए। ये अच्छा है, वह परम पिता को स्वीकार करें, किंतु वयस्क संतान को पिता से नहीं मांगना चाहिए, अपितु उन्हें पिता की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। वह भक्ति है। आप मेरे प्रश्नों का कितना सुंदर समाधान करते हैं। सब लोग स्नेहपूर्वक हंसते हैं। श्री प्रभुपाद, धन्यवाद। फिर क्या मैं आपसे एक अन्य प्रश्न करूं? हाँ। तो इसमें गुरुपाद क्या कह रहे हैं? तो गुरुपाद कह रहे हैं कि भगवान ने हमारे को आदेश दिया है। तो पहले तो हमें गुरु के ऊपर चर्चा की है। तो गुरु शिष्य परंपरा से होना चाहिए और गुरु से हम श्रवण करें। अगर हम उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं तो श्रवण करना चाहिए पहले। और फिर बाबा यहाँ पे कहते हैं भगवान श्री ने आपसे भिन्न प्रकार के गुरु थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी कहने में तो भगवान के अवतार ही हैं, खुद कृष्ण हैं, मगर भक्त रूप में प्रकट हुए। तो वो प्रच्छन्न रूप में अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु। प्रच्छन्न में जो उन्होंने दिखाया भी कि मैं भगवान हूँ। तो उन्होंने एक टीचर की भूमिका निभाई। जैसे भगवान ने क्या बोला, सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आए। भगवत ने ये बोला ना 1866 में, तो सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आए। तो कौन से धर्म का त्याग करना है हमें? क्या मंदिर में बैठ जाए जाकर? सभी धर्मों का त्याग तो यही है, या जंगल चले जाएंगे? हाँ जी, तो हम जंगल में तो नहीं जाकर बैठ सकते, सब कुछ त्याग करके, या मंदिर में भी नहीं बैठ सकते। कोई शादीशुदा है, किसी के बच्चे हैं, या कोई खुद बच्चे हैं जो बूढ़े हैं, तो कौन में बैठे मंदिर? या पूरी दिन मंदिर में बैठ जाएगी? नहीं। या पूरी दिन जंगल जा सकते? हम दोनों काम नहीं कर सकते। कृष्ण भगवान से आदेश देकर गए, कुछ सिखाया नहीं कि सभी धर्मों का त्याग कैसे करें। पर जब वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए,
तो उन्होंने बताया कि सभी धर्मों का हम त्याग करके भक्ति कैसे कर सकते हैं। तो जहाँ भगवद गीता समाप्त होती है तो वहीं पे हमारी श्रीमद् भागवतम शुरू होती है। तो भगवद गीता में भगवान आदेश दे रहे सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, और भागवतम के पहले श्लोक में कह रहे हैं कि तुम धर्म का पालन करो। क्या हम समझ पाएंगे इस बात को? वही व्यक्ति कह रहा है धर्म, सभी धर्मों का त्याग हो, दूसरे ग्रंथ में कह रहे धर्म का पालन। काट रहे हैं ना दोनों एक दूसरे को। एक कहते छोड़ दे कर पालन करो, व्यक्ति एक ही है ना? जैसे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं जब 5 पुत्रों का वध कर दिया पांडवों के, है ना? अर्जुन को क्या कह रहे हैं? अश्वत्थामा का सिर काट दो। लेकिन सोए हुए 5 बच्चों का वध कर दिया। तो अर्जुन ने काटा, तो कहते ब्राह्मण पुत्र है ये, तो ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र भी है। अभी ब्राह्मण को तो मृत्यु दंड नहीं दिया जाता ना, तो अर्जुन को धर्म संकट में डाल दिया, सिर भी काटने, गुरु पुत्र और ब्राह्मण पुत्र भी। तो इसलिए हमारे को नहीं समझ आता हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या धर्म नहीं है, हम लोग को नहीं समझ आएगा। तो इसलिए गुरु होना चाहिए हमारे पास और शास्त्र होना चाहिए। तो अर्जुन ने क्या किया? भगवान की बात भी रखी, भीमदेव ने काट दो काट दो। युधिष्ठिर महाराज के लिए गुरु पुत्र है, भगवान कहते काट दो, और द्रौपदी कहती नहीं गुरु पुत्र है। तो फंस गए ना वो 5-6 लोगों के साथ लोगों के पास। अर्जुन ने क्या किया? अश्वत्थामा की मणि निकाली जो यहाँ होती है, तो उस मणि के कारण का रिस्पेक्ट था अश्वत्थामा। जब मणि निकाल ली तो वो शक्तिहीन हो गया, और कोई वैसी रिस्पेक्ट नहीं, इज्जत नहीं रही उसकी, तो वो मृत्यु से भी बड़ा दर्द हो गया। देखिए मरना आसान है, एक ही बार मृत्यु आई, पर रोज मरना बहुत मुश्किल है। मरना चाहते हैं कोई रोज? किसी इंसान की रोज इतनी बेइज्जती हो तो वो रोज मरी तो रहे। तो इससे अच्छा एक ही बार मर लें। फिर तो लोग सुसाइड कर लेते हैं या घर छोड़ कर निकल जाते हैं, आग लगा देते, जो भी करते तक तो करते हैं। रोज की बेइज्जती अच्छा एक ही दिन मर ले, कहाँ की पर वो अच्छा नहीं है।